क्या आप भी आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फार्मासिस्ट हैं, ईसीजी टेक्नीशियंस है, या जो पैरामेडिकल में 9 कैटेगरीज डाली गई है जिनका नोटिफिकेशन प्रायर नोटिफिकेशन अप्रूवल वाला हमें मिल चुका है 22 जुलाई 2026 को। अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या सर इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, या फिर अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, या इसको टाल दिया गया है? इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको वीडियो के एंड में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना और अपना जवाब यहां से लेके जाना ताकि आपकी तैयारी पुख्ता हो सके। चलिए मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं वीडियो के लास्ट में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी की कि क्या थी वैकेंसी। जो आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026-27 जिसका नोटिफिकेशन के बात हो रही है, इसमें कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई थी वहां पे? 600। ये अप्रूव्ड वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके अलावा 9 पैरामेडिकल जो कैटेगरीज है उनको शामिल किया गया है। आपकी कैटेगरी कौन सी थी आपको पता चल जाएगा, बने रहिए वीडियो में। और जो बात करूं अगर मैं पैटर्न की, इसमें तो 70% जो वेटेज है आपके पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसमें से आता है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे चल के। तो फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा ये देखना है हमें इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं, जो 600 पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सी कैटेगरी की रही है वो देख लीजिए। आपकी कौन सी कैटेगरी आती है पता चल जाएगा। सबसे पहले आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है, यानी 372 पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। तो नर्सिंग वालों के लिए इतनी सारी पोस्ट है। फार्मासिस्ट इनके लिए पोस्ट है 120। उसके बाद हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए है 43। उसके बाद लेब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए है 31। के बाद रेडियोग्राफर एक्सरे वालों के लिए है 25। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए है ओनली 4 पोस्ट, तो 4 हो गई इनकी। और उसके बाद है ऑप्टोमेरिस्ट की पोस्ट है 2 पोस्ट। और उसके बाद है ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच वालों के लिए 2 पोस्ट। और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी है यहाँ पे 1 पोस्ट। अब कमेंट करके बताओ कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, जरूर से कमेंट करना। अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा अलाउंसेज अलग से मिलते हैं पर कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले मैं बात करता हूं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। लेवल इनका 7 होता है जो पे लेवल होता है, और 44,900 इनका बेसिक पे होता है। बेसिक पे के बाद में जो अलाउंसेज डीए टीआरए वगैरह जो मिलते हैं चारे, वो अलग से मिलेंगे सबको। उसके अलावा डायलिसिस एचएमआई का लेवल होता है लेवल 6, इनको मिलते हैं 35,400 बेसिक पे। इसके अलावा फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर लेवल 5 के अंदर आते हैं, इनको मिलता है 29,200 रुपीज। उसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 4 में 25,500। और लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड लेवल 3 में आते हैं, इनको मिलता है 21,700 रुपीज, जो आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा अलाउंसेज जो है वो अलग से रहते हैं, यानी ये ग्रोस सैलरी के अंदर काउंट होते हैं, पर ये ग्रोस सैलरी नहीं कह सकते इनको। चलो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस पूरी वैकेंसी के लिए जो 2026 में आने वाली है। इससे पहले वाले की अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी दी गई थी? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग आरएनआरएम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। उसके बाद फार्मासिस्ट की हम बात करें तो 10+2+ डी फार्मा रजिस्ट्रेशन और बी फार्मा उनके पास में हो तो भी काम हो जाएगा उनका। उसके अलावा लेब ईसीजी एक्सरे साइंस होना चाहिए उनके पास में, रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, जो बीएससी केमिस्ट्री रूट से होते हैं। सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का उनके पास में क्वालिफिकेशन होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रेंज पोस्ट वाइज ये वेरी करती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो प्रीवियस एज थी 20 से 40 ईयर्स दी गई थी। चलो अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जो आरआरबी का पिछला नोटिफिकेशन था उसके अंदर प्रॉपरली ये समझाया गया था कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एक बार आप एग्जाम पैटर्न से भी रूबरू हो जाओ ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे।
सबसे पहले 70% आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नर्सिंग से हो नर्सिंग से रिलेटेड, फार्मासिस्ट से हो फार्मासिस्ट से रिलेटेड, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर से हो तो उससे रिलेटेड। ठीक है, समझ गए। 70% उससे आते हैं। तो सर 30% किससे आते हैं? जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड रीजनिंग और जर्नल साइंस। यानी जर्नल साइंस के अकेले 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस जीके को मिला के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होती है। 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के लिए। 90 मिनट का इसमें टाइम होता है आपके लिए। ठीक है, प्रिपरेशन को आपको स्प्लिट करके पढ़ना है। 70 प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के हिसाब से और 30% नॉन नर्सिंग के हिसाब से, नॉन प्रोफेशनलिटी के हिसाब से। चलो अब बात करते हैं फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा। आरआरबी पैरामेडिकल जो 2026 की भर्ती है उसका फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा। अब मैं आपके सामने इसका ट्रूथ लेकर आने वाला हूं कि क्या ये अगस्त में आने वाला है, सितंबर में आने वाला है, या फिर इसको अभी डिले कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से। तो जान लेते हैं उस बात को भी। जो ऑफिशियल स्टेटस है 2026 का सीएन का, वो अभी अवेटेड है। यानी जो अप्रूवल पोस्ट हुई थी उन्हीं का नोटिफिकेशन हमें मिला है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कब है कि ये आ जाएगा अगस्त के लास्ट वीक में। आ जाएगा अगस्त के लास्ट वीक में, क्योंकि जो अभी पता चला है इनकी वैकेंसी के ऊपर और रिसर्च किया जा रहा है कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। उसके अलावा इनमें बढ़ाने की भी बात चल रही है कि पोस्ट को थोड़ी और बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो इन दोनों चीजों को लेके भी थोड़ा सा टाइम लगा जा रहा है। इसके अलावा अगर इसमें नहीं आता है तो फिर फाइनली आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नोटिफिकेशन के बाद में आपका जो है एग्जाम लगभग 1 से 2 महीने में आरआरबी करवा देता है। तो दिसंबर तक आपके एग्जाम होने की संभावनाएं भी वहां पे रहेंगी। आपको हमेशा ऑफिशियल जो डाटा है उसी पे बिलीव करना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे वीडियो और अपडेट लेकर आते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको ये अपडेट मिलेगा कि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म कैसे भरते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हो कमेंट में नीचे। और हमारी जो सोशल मीडिया है आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको भी जाकर जरूर से ज्वाइन करिए। और आरआरबी से रिलेटेड जो प्रिपरेशन आपकी उसको और मजबूत बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।